गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं? चलिए फिर से हम आ गए हैं अपना चैलेंज को पूरा करने। तो आज डे 62 है एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 26 मिनट्स। ओके, तो चलिए आज का चैलेंज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ओके, टुडे चैलेंज डे 62 एंड रनिंग ड्यूरेशन 1 आवर 26 मिनट कंप्लीटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चैलेंज के पूरा करने काफ़ी नज़दीक है, और नज़दीक है तो कहीं ना कहीं चैलेंज का ड्यूरेशन आप समय देख रहे हैं। और इस तरह से आपका वेदर पटना का है या कोई भी आप अभी समय में देख लिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते इतना हाईएस्ट है कि पिछले 40 दशकों का 40 सालों का आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है पटना में। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी सोचने की बात है। तो चलिए इसको लेकर तो जो हमारे देश के विकास के लिए जो भी काम करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए, पर वो सोचेंगे भी कैसे, क्योंकि उनको तो ठंडी ही लगती है। क्योंकि जो नीति बनाते हैं देश के विकास के लिए वो तो दिन रात आपका एसी में ही रहते हैं। आपको कार्य यानी घर से ऑफिस जाएंगे तो भी एसी में रहेंगे, कार में रहेंगे तभी ऑफिस एसी में रहेंगे, या घर पे रहेंगे तो भी ऑफिस में रहेंगे। यानी 24 घंटा ऑफिस एसी के हवा खा जाने से यानी कभी उनको गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। तो उन्हें लगता ही नहीं है कि क्या हालत होती है गर्मी का में। ओके, तो जब वो उनको एसी की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका इस ग्लोबल वार्मिंग के फील्ड में काम होने लगेगा, और हम टेम्परेचर डाउन के कारण जो आपका हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा उत्सर्जित हो रही है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो चलिए मैंने बोला था कि आपको एक समय ऐसा आया कि जो जर्मन में जो भी कंपनियां कार बनाती है, जैसे फोर्ड, आप ऑडी ले लीजिए, ये सभी कंपनियां जो कार बनाती है जो जर्मन की है। ओके, तो बेसिकली उस पर 12 बिलियन का लगभग आपका प्लांट ही लग गया। आप सोच सकते हैं कि 3 बिलियन का पैकेज के लिए, बेल आउट पैकेज के लिए आपको पाकिस्तान ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है IMF के कहने पर। ओके, तो 12 बिलियन आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। यानी पाकिस्तान को आप 3 से 4 बार आप खरीद सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बेसिकली जब आपने देखा होगा कि लगभग जो आपका शिखर जो आपका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो आपने 20 क्या कहते हैं उसका आप शिखर सम्मेलन का याद नहीं है, आप जरूर सर्च कर लीजिएगा, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चर्चा होती है। और उसमें बताया गया किस कारण से आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो आपको उसमें बोला गया कि जो भी आपका डीजल से इंजन कारें चलती है तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस निकलती है, जिससे आपका काफ़ी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो सभी कंपनियों से कहा गया अपने देश के जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं कि उन्हें कोई ऐसा सोल्यूशन लाया जाए कि पेट्रोल से गाड़ी भी चले और उसका सोल्यूशन भी आ जाए, यानी जो ग्रीनरी गैस है, जो आपका ग्रीन हाउस गैस है, वो उत्सर्जित ना करे। ओके, तो देखा होगा कि आपने अब इंडिया में अभी के जो भी आती है B6 B7 आपका इंजन आती है, जिसमें आपको जो अब सभी गाड़ियों में जो डीजल इंजन है उसमें अलग से यूरिया की मात्रा, यानी यूरिया की अलग टंकी होती है, उसमें यूरिया उस टंकी में डाला जाता है। और जब गाड़ी चलती है तो जब आपका यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो उससे आपका उसमें जो भी आपका हानिकारक पदार्थ होते हैं उसे अपक्रिया करके और वो जहरीले गैस न बनने से बचाते हैं। ओके, तो जर्मनी के जो कंपनियां थी उन्होंने दिमाग लगाया कि कौन इंजन में काम करने जाएगा, जो कौन खर्चा करने जाएगा ज़्यादा। क्योंकि इंजन में अगर आप रिसर्च करना शुरू करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि रोल्स रॉयल है, आपका इंजन इतना बेहतरीन रूप से उसमें काम किया गया है कि आपका रोल्स रॉयल का इंजन ही आपने देखा होगा कि एरोप्लेन से लेके आपका इंजन मतलब इतना फ्रेश है कि आपका
उसके इंजन के बराबर कोई कंपनी नहीं आ सकती। ओके, तो जर्मनी की जो भी कार कंपनियाँ थी उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने इंजन को क्या कहते हैं मॉडिफाई करने के बजाय उन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। और सॉफ्टवेयर ऐसा तैयार किया कि जैसे कि आप कैसे जानेंगे कि ये कार बहुत ही बहुत ही पोल्यूशन कर रहा है। तो इसका जानने का मेन तरीका क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जो उसका साइलेंसर होता है, जो भी कार हो चाहे जितने भी गाड़ियाँ का हो, उसमें बेसिकली एग्जॉस्ट में लगाया जाता है, मशीन लगाया जाता है। उसके बाद एक्सीलेटर देने को बोला जाता है। उसके बाद उसमें सभी काउंट होकर आ जाता है कि कौन सा गैस कितना निकल रहा है। ओके, तो बेसिकली जर्मनी वालों ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जब उसके एग्जॉस्ट में जब मशीन लगाया जाएगा तो आपको सॉफ्टवेयर के द्वारा पता कर लेंगे कि एग्जॉस्ट में मशीन लगाया गया है चेक करने के लिए। ओके, तो जैसे ही आपको मशीन लगाया जाता था तो वो 40 गुने तक उसका आपका क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जितनी जहरीली गैस थी उसे मॉडिफाई कर देती थी, उसे नहीं आने नहीं देती थी। ओके, कम दिखाती थी। तो ये आपका खूब जर्मन मेड कंपनियाँ खूब पैसा छापी और कहीं ना कहीं आपने सुना होगा घर को भेदी लंका ढाई। तो ऐसा करके उसी कंपनी का एक एम्प्लॉय जाके बता दिया। और क्योंकि जर्मन मेड की जो भी जर्मनी के अधिकतर कारें हैं आपका अमेरिका में भी काफ़ी ज़्यादा चलती है, तो इस तरह से उस जर्मन मेड जितने जो भी कंपनियां थी उसके प्लांटी के रूप में आपको 12 बिलियन से ऊपर का पैसा लगाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आज तक जब प्लांटी उतना लगाया गया तो आज तक वो कंपनियां उभर नहीं पाई है उस प्लांटी से। और वो अब डीजल कार बनाना ही छोड़ दी और अब वो अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाती है। ओके, तो हाल ही में चर्चा का विषय है एक और, जो दुनिया में सबसे आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी में कौन सा देश एडवांस है। तो आपको पता है कौन सा देश एडवांस है जिन्होंने टेक्नोलॉजी में लोहा बनाया है जिससे हम आँख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। सोनी का, सैमसंग का आपने नाम सुना होगा, जो जापान की कंपनियां हैं। ओके, यानी जापान के जो भी कंपनियां हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी इतना विकसित कर लिया है कि उसने लोहा बना लिया है कि जापान की कंपनियां हैं, यानी इसमें आँख मूंद कर आप भरोसा कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली हाल ही में जो वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पर कार उत्पादन करती है और सप्लाई करती है, और इंडिया में होंडा है, जैसे कई जापान की एक मान लीजिए जैसे कि आप ओप्पो को और वीवो को ले लीजिए, जो एक ही कंपनियां हैं लेकिन उसका एज शाखा के रूप में आपको लोगों को पता नहीं चलता है कि लगता है कि इंडिया में ये अलग अलग कंपनियां हैं, बेसिकली वो अलग ही हैं और अलग अलग ब्रांच एज ए नेम केवल अपना स्टिकर प्लेट बदल कर अपना मार्केट में फ़ोन लाती है। ओके, तो उसी तरह कंपनियां एक है और उसके कई आपका अलग अलग नाम से कंपनियां अपना कार बनाती है और हर एक देश में बेचती है। तो इंडिया में भी काफ़ी आपने देखा होगा, किया हो गया, चाहे कई होंडा हो गया, आपका जो भी है नंबर 1 गाड़ियाँ आती है, जो रिच लोग हैं, जो अपना सपना पोर्स है, ये सभी अपना ड्रीम कार के रूप में वो सभी महंगा कार खरीदते हैं। ओके, तो बेसिकली कुछ सालों से आपको बहुत से सारे ऐसे केस आए कि आपको जो साइड से गाड़ी जब टकराती है, ओके, कोलिजन होती है, साइड कोलिजन होने से जो भी उस कार में सवार होते हैं उनकी डेथ हो गई, जबकि टेस्ट के दौरान आपका फ्रंट कोलिजन और साइड कोलिजन दोनों का टेस्ट होता है और देखा जाता है कि कितना क्षतिपूर्ति हुई। तो वो सभी अपना 5 स्टार रेटिंग लेकर चल रहे थे, और 5 स्टार रेटिंग यानी सबसे हाईएस्ट रेटिंग होता है, और आपका इसमें कितना भी टक्कर आपका कोलिजन हो तो भीतर का आदमी सुरक्षित रहेगा। ओके, तो ये सिक्योरिटी रहता है कि हाँ सुरक्षित आप बच जाएंगे, चोट लगेगा लेकिन आप जिंदा बच जाएंगे, इतना रहता है।
यानी आपका 6 पैक का आपका फीचर रहता है, यानी तो कोलिजन करके देखा जाता है कि अगर आपका हर एक चीज़ सही रहता है और कम से कम आपका चोट आता है, तो आपका ऐसे करके ये बेसिकली जो साइड कोलिजन था इसका कई केस आए। जापान की कंपनी जो कार बनाती है, तो इसका बेसिकली वहाँ का जो भी है यातायात मंत्रालय के मंत्री ने छापा मारा और इसका अब एक बात उजागर हुआ कि जो उसका साइड कोलिजन का जापान की जो कंपनियां कार बनाती है, जो साइड कोलिजन का आपका सर्टिफिकेट वो है, उसको बेसिकली पैसा देकर अपना उसको अच्छा सर्टिफिकेट मतलब अच्छा रेटिंग दे दी, जिसके कारण से उस एज ए रेटिंग के बेस पे वो काफ़ी कारें वर्ल्ड वाइड सप्लाई करती गई और अपना काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाई। तो अभी हाल ही के जो कंपनियां हैं जापान की, जो उसके सीईओ हैं, उन्होंने माफ़ी मांगा। तो देखिए इसके बाद आज उसमें भी जैसे जर्मनी की जो कार कंपनियां हैं, उसमें तो 12 बिलियन का आपका प्लांट ही लगा था। तो इस बार देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है आगे, और आगे जो भी अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो आप ज़रूर बने रहिएगा और आगे जो भी आपका न्यूज़ होगा अपडेट होगा, आपको डेली अपडेट कर दूँगा। तो ऐसा करके आप देख सकते हैं, आप इंडिया के भी कारों में, इंडिया का जो कंपनी होती है जो भी कार बनाती है, तो उन्होंने अब इंडिया का जो भी कार का जो रेटिंग देती है, जो इंटरनेशनल कंपनियां होती है, तो काफ़ी कम रेटिंग देती है, 1% तो यानी 1 स्टार 2 स्टार की। मतलब इंडिया का कार जो है कंपनियाँ जो रतन टाटा जी बनाते हैं, जो महिंद्रा का कार बनाती है, तो उसका काफ़ी कम रेटिंग देती है। जो रेटिंग जितना ही कम रहेगा उतना ही आप इंटरनेशनल मार्केट में आप अपना कार नहीं बेच सकते हैं। ओके, और आप जितना ही हाईएस्ट रेटिंग लेकर जाइएगा, आपका कार का डिमांड रहेगा और आप अच्छे खासे बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं आप वर्ल्ड वाइड। तो फिर भी इंडिया का अपना कंपनी अपना टेस्ट के रूप में मतलब हाल ही में लॉन्च की है कि आप खुद अपना टेस्ट करके और इंडिया की जो भी कार कंपनियां हैं अपना टेस्ट करके क्वालिफाई करके बेचेगी कार। ओके, तो चलिए, अधिकतर आपने देखा होगा इंडिया का जो भी है, अधिकतर पश्चिमी जो कंट्री होती है आपका इंडिया का मार्केट, मतलब एक बार जो जैसा कि आपने देखा होगा जो एविएशन आपका है, जो एरोप्लेन जैसे आपका मंत्रालय है, तो वहाँ पे आपका मतलब एविएशन सेक्टर है जो भी है, तो उसमें दो ही आपका बोइंग और एयरबस जैसी दो ही आपका पूरे आकाश में आपका दबदबा है। यानी आप अगर आप खुद का मान लीजिए आप खोलना चाहते हैं हवाई जहाज़, कोई भी कंपनी बनाना चाहते हैं और हवाई जहाज़ का यातायात शुरू कराना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं आप जाके बोइंग से डील कीजिएगा या तो एयरबस से डील कीजिएगा। बोइंग जो है आपका अमेरिका कंपनी है और एयरबस है आपका फ्रांस की कंपनी है। तो काफ़ी ये उन लोग का दबदबा है और कई ऐसे कंपनियां आई जो अपने लेवल पे शुरू करना की, पर उन लोगों के दोनों कंपनियां का दबाव से कहीं न कहीं टेस्ट में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और ऐसे करके आपको उनको मार्केट में ही आने ही नहीं दिया जाता, मतलब असुरक्षित बता दिया जाता है। तो आप इंडियन गाड़ी में भी अपना भरोसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से धोखाधड़ी करके लोगों को कार बेचा गया है, और जो साइड कोलिजन था आपका, उसमें अगर आप टक्कर होता है तो आप उतने लाखों करोड़ों का आप गाड़ी खरीदते हैं और टक्कर होने के बाद भी अगर आप नहीं बचते हैं, तो ये कहीं न कहीं ये आपका काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप करोड़ों का गाड़ी खरीद लिया और एक साइड कोलिजन के हो जाने से आपका मृत्यु हो जाए, तो फिर से उतना पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वैसे भी अब 6 एयरबैग का सभी इंडिया के सभी कंपनियों का ऑर्डर अलाउ कर दिया गया है कि आपको 6 एयरबैग देना ही है, यानी 2 आगे और आपका साइड और दो पीछे की सीट में और 2 साइड के सीट में, यानी इधर 2 आगे और 2 पीछे, यानी साइड के सीट में। ओके, तो साइड का जैसे कि साइड कोलिजन होगा तो साइड में एयरबैग खुल जाएगा और आप बच जाएंगे। ओके, तो चलिए, ये रहा है आपका कार को लेकर, और देख सकते हैं कि कैसा दुनिया में खेला चलता है। और जो भी आप देखते हैं बड़े ब्रांड, तो ऐसा आप केवल ब्रांड के नाम पे आप कार खरीद लेते हैं और देख सकते हैं कितना बड़ा घोटाला सामने आता है। तो फिर भी लोग
महंगाई के पीछे भागते हैं और कहीं न कहीं ठीक है, पर अब ये सुधारेगी जो भी कंपनियाँ हैं। और अगर इसमें प्लांट ही नहीं लगेगा तो कहीं न कहीं ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगा। अगर भारी से भारी प्लांट ही लगाया जाए और ताकि ऐसे फिर से कोई भी कंपनियाँ लोगों को धोखा ना दे। ओके, बेसिकली क्योंकि ऐसे मान लीजिए कई कंपनियाँ तो एक बार जो भी देती है रेटिंग, तो उनसे तो एक बार डील कर लिया जाता है। डील करके उसके बाद कंपनियाँ तो अरबों रुपए कमा लेगी ना। तो कंपनियाँ कितने सालों से कमा रही है 5 स्टार रेटिंग के नाम पे, और देख सकते हैं जो साइड कोलिजन हो रहा है उसमें मृत्यु हो जा रहा है, तो उसके बाद क्या फ़ायदा। तो चलिए, देर से ही सही, कहीं न कहीं जो जापान की कंपनियाँ हैं उसका भंडा यानी उसका रहस्य उजागर हुआ कि क्यों दुर्घटना में नहीं बच पा रहे हैं लोग। तो इसका आज रहस्य उजागर हो गया। और आप ज़रूर कोई भी कार खरीदें, ठीक है, आप फिर भी आप अच्छे से जांच पड़ताल करके खरीदें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। और नेक्स्ट डे का आपका चैलेंज ये होगा 63। काफ़ी 2 दिनों का चैलेंज बचा है। चलिए, काफ़ी खुशी है कि चैलेंज पूरा किया जा रहा है। और फिर भी चैलेंज लग तो रहा है, 2 दिनों का बचा है, लेकिन यही 2 दिन आपको जितना ही नज़दीक आता जा रहा है और जितना ही लास्ट का आपका कुछ मिनट बच रहा है, लग रहा है कि चैलेंज काफ़ी टफ हो गया है। क्योंकि जिस तरह से शरीर से पसीना निकल रहा है और आपका हवा नहीं चलने के कारण आपका काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ओके, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मुसीबत ही चैलेंज का दूसरा नाम है, यानी चैलेंज है तो मुसीबत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में। ओके, थैंक यू।